हेलो एवरीवन। आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा पद्म अवार्ड। आपको पता है 2024 का पद्म अवार्ड अनाउंस्ड कर दिया गया है, जिसमें टोटल कितना है 132 अवार्ड है, 132। और ये 3 कैटेगरी है इसका, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण 5 को दिया गया है, पद्म भूषण 17 को दिया गया है और पद्मश्री जो है 110 मतलब 110 को दिया गया है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो इसमें 30 वुमेन को इंक्लूड किया गया है और 8 पर्सन ऐसे इंक्लूड हुए हैं जो फॉरेनर है, NRI है, POI है, OCI है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें 9 पॉस्थुमस अवार्ड हैं, मतलब मरणोपरांत जो दिया जाता है, ऐसे 9 है। और नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि ये जो दिया जाता है वो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और ये मतलब अभी सिर्फ अनाउंस्ड किया गया है। जो इसका सेरेमनी होगा वो होगा आपको मार्च अप्रैल में। एवरी ईयर होता है मार्च अप्रैल में, तो इस बार भी मार्च अप्रैल में ही होगा। और इसका शुरुआत जो हुआ था वो हुआ था 1954 में। ठीक है, 1954 में इसका शुरुआत हुआ था। और उस बार से हमेशा दिया गया है, जब भी रिपब्लिक डे होता है तो उसके पहले शाम को अनाउंस किया जाता है। तो ये हर बार दिया गया है, लेकिन कुछ साल ऐसे थे जब नहीं दिया गया था, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है 1978, 1979, 1993 टू 1997। इस टाइम में नहीं दिया गया था ये अवार्ड। तो पद्म अवार्ड हम देखें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं देश का पहला AI यूनिकॉर्न। तो आप सभी को पता है देश का पहला AI यूनिकॉर्न जो बना है वो कृत्रिम बन गया है और ये 22 भाषाओं को समझ सकता है और 10 भाषाओं में आपको जवाब दे सकता है। आप अगर कुछ भी उनसे पूछते हैं तो उनके पास ऐसा है कि वो 10 भाषाओं में आपको रिप्लाई कर सकता है। और इसको एक फंडिंग मिला है जो $50 मिलियन का फंडिंग। तो ये ध्यान में रखेंगे। बाकी आपको ये पता होगा कि यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, ये जानना भी ज़रूरी है कि $1 बिलियन से जब ऊपर हो जाते हैं आप, उतना या उससे ऊपर, तो आप यूनिकॉर्न कंपनी में आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा सीमा शुल्क दिवस। तो सीमा शुल्क दिवस आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी को मनाया गया है सीमा शुल्क दिवस। और ये इंटरनेशनल कॉस्ट्यूम ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका स्थापना हुआ था 1953 में। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। याद रखने के लिए आप ये भी याद रखते हैं जहाँ नाटो का है वही है, नाटो ऐसे भी न्यूज़ में रहता है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो थीम है वो है कॉस्ट्यूम इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विथ पर्पस। ठीक है, कॉस्ट्यूम इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर विथ पर्पस। अब नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है गोल्डन टाइगर। तो आप सभी को पता है गोल्डन टाइगर काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिला है। वहाँ के जो CM है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे वहाँ वो जो वीडियो है उसको शेयर किया है। टाइगर का टहलता हुआ वीडियो है जो काफ़ी वायरल हुआ है, उसको शेयर किया गया है। और ये गोल्डन टाइगर को जो है हम और भी 2 नाम से जानते हैं, जो है टेबी टाइगर, स्ट्रॉबेरी टाइगर। ठीक है। और कलर वेरिएशन जो है ये काउज बाय रेसेसिव जीन, मतलब जीन के वजह से ये कलर का वेरिएशन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये नॉर्मल टाइगर से अलग है, ये फास्ट चलते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते हैं या कुछ अलग है। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस कलर का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया। तो आप ध्यान रखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में ये देखने को मिला है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और काजीरंगा नेशनल पार्क हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ सिर्फ काजीरंगा लिखे हैं हम, आप समझ सकते हैं उसी के बारे में। तो बार बार चीज़ों को लिखना, पेज को भरना कोई ये नहीं है। तो सबसे पहला फैक्ट आप ये देख लीजिए कि ये ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है काजीरंगा नेशनल पार्क। और यहाँ से जो पास होता है वो NH 37 यहाँ से पास होती है।
और ये जो पार्क है नेशनल पार्क, इससे थ्रू होता है एक रिवर, डिफ्लू रिवर। ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि ये नेशनल पार्क था 1974 में, 1974 में। फिर जाकर के टाइगर रिजर्व स्टेटस इसको मिला 2007 में। ये सब सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। कई बार ये फैक्ट के रूप में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि कब ये नेशनल पार्क थे, 1974 में। टाइगर रिजर्व स्टेटस इसे मिला 2007 में, और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे इंक्लूड किया गया है। कब किया गया है? 1985 में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो देखने को मिलता है एनिमल्स, उसमें मुख्य रूप से रीनो, एलिफेंट, टाइगर एंड एशियाटिक बुफेलो। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, रीनो, एलिफेंट, टाइगर एंड एशियाटिक बुफेलो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है और आज का आखिरी न्यूज़ है वो, तो आप देखिए कि गवर्नमेंट मेक इट क्लियर दैट आधार नंबर नो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड डेट ऑफ बर्थ, या बर्थ डेट। मतलब कहने का है कि गवर्नमेंट क्लियर कर दिए हैं कि आधार जो है, आधार नंबर आपका बिल्कुल भी प्रूफ नहीं है आपके सिटीजनशिप का, आपके डेट ऑफ बर्थ का। कहने का मतलब कि कहीं भी अगर ये बोला जाता है कि आप ऐसा डॉक्यूमेंट दो जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, तो आप सीधे सीधे आधार कार्ड नहीं लगा सकते। आधार कार्ड आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। ये गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं कि आधार कार्ड जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ है या नहीं है। तो ये सिटीजनशिप का प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड फॉरेनर का भी बन सकता है। अगर कोई विदेशी आदमी हमारे यहाँ के 6 महीने के लिए रहते हैं, तो वो भी चाहे तो अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो इसीलिए आधार कार्ड बिल्कुल भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो आज का इतना ही न्यूज़ है जो मैं डिस्कस की हूँ। आगे आज थोड़ा कम न्यूज़ थे, न्यूज़पेपर कम आए हुए थे। आज का भी जो बाकी होगा और कल का सारा हम एक साथ करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे, और हम आप लोग को अच्छे से डिस्कस करवाएंगे। जो भी करंट न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट होगा। बाकी आगे चल करके हम क्वेश्चन फॉर्म में भी लेकर आएंगे और उसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है डेली का, उसको मैं डिस्कस करवा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।